बदला तो दूर होनी है Women. मेरे वांगू भी मजबूर होनी है सुन दी ता गल भी जरूरी है कभी उसे दूर One day I will stop falling in love with you. Someday someone will like me like I like you. आपको ये तो पता ही होगा कि सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पर क्या आपको इन सभी में जो एक बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में पता है? सतयुग में देवता और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते। त्रेता युग में देवता और दानव एक लोक में ही रहने लगे। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे कि युधिष्ठिर और दुर्योधन। और अंत में आता है कलयुग, जहां पर देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। एक ही आदमी में अच्छाई भी है और बुराई भी। भोला और मासूम दिखने वाला इंसान भी क्या क्या कर सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, पर हाँ, जब भी आता है तब मुझसे बुरा कोई नहीं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए कि कैसे एक इंसान कभी अच्छा है तो कभी बुरा। आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि कई बार आप काफी अच्छे मूड में होते हैं, पर फिर कुछ ऐसा होता है कि आपको अचानक से काफी गुस्सा आ जाता है, और गुस्से ही गुस्से में आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और फिर जब गुस्सा शांत होता है तब अंदर से ऐसी गिल्ट आती है कि यार ये नहीं करना था, बट फिर आप रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स ट्राई टू डिकोड व्हाई दिस हैपेंस। क्यों हम कभी अच्छे हैं तो कभी बुरे? व्हाई टुडे नो वन इज वाइट और इवन अ ब्लैक, एवरीवन इज जस्ट ग्रे। So according to chapter 14 of Bhagavad Gita, every person is made up of 3 basic guns: सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। हर कोई सिर्फ इन 3 गुणों के अधिक या कम मिश्रण से बना है। किसी में सत्व गुण सबसे ज्यादा है, रजस और तमस काफी कम। किसी में रजस गुण काफी अधिक है, तमस उससे कम और सत्व बिल्कुल भी नहीं। Our actions are determined by the accumulation of these 3 basic गुण्स। अगर आप में सत्व गुण ज्यादा है तो आप सिर्फ अच्छे अच्छे काम करेंगे, जैसे कि दान करना, किसी की बिना स्वार्थ मदद करना, दया भाव रखना। अगर आप में रजस गुण ज्यादा है तो आपके एक्शंस मोह से बंधे हुए होंगे। आप सिर्फ लालच और अपने अहंकार की वजह से कोई कार्य पूरा करेंगे। कई बार यह पता होने के बावजूद भी कि क्या सही है और क्या गलत, इंसान अपने स्वार्थ हेतु गलत रास्ता अपनाता है, और ये रजस गुण की सबसे बड़ी निशानी है। एंड लास्टली, अगर आप में तमस गुण सबसे ज्यादा है, देन यू विल डू ऑल द नेगेटिव थिंग्स। किसी के लिए बुरा करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी के लिए बुरा सोचना, यह सब तमस गुण की निशानियां हैं। सो इट्स क्लियर, राइट? व्हाट यू डू इज डिटरमाइंड बाय दिस 3 गुणास। So basically what you are is defined by these 3 gunas। क्योंकि वो बैटमैन में भी एक डायलॉग है ना, It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Bruce? ये तीनों गुण कांस्टेंट नहीं होते।
कि इस बंदे में इतना ही सत्व गुण है, इस बंदे में इतना ही तमस गुण है। दे आर कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग। कभी आप में सत्व गुण ज्यादा होता है तो कभी आप में तमस गुण, which explains why sometimes you just feel good about yourself and other time just feel frustrated without any reason. So now the question comes, how they fluctuate? कैसे एक गुण बढ़ता है और दूसरा कम होता है? How all this works actually? उसके लिए पहले आप इस मूवी के सीन को देखिए। There are two wolves. Okay. You told me this story my entire life, and now I'm telling you. There are two wolves, and they're always fighting. One is darkness and despair. The other is light and hope. Which wolf wins? Come on, guys. Okay, fine. Don't answer. Whichever one you feed. Yup, whichever you feed. आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, जैसा तुम देखोगे वैसा तुम बनोगे। Well, actually this is the way how it works. कौन सा गुण बढ़ेगा या फिर घटेगा वो डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे, और आपके थॉट्स डिपेंड करते हैं आपकी सेंसेस पे। So there are 5 senses, 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। By all these senses, whatever you consume, आपको सिर्फ उसी के रिलेटेड थॉट्स आते हैं। अगर आपने कुछ चटपटा खा लिया या फिर सिर्फ देख लिया तो आपको सिर्फ खाने के रिलेटेड ही थॉट्स आएंगे। आपने अगर कोई लव सॉन्ग सुन लिया तो फिर पूरे दिन आपके दिमाग में सिर्फ प्यार ही घूमेगा। एक काफी फेमस डायलॉग भी है ना कि शो मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। अब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है, शो मी योर इंस्टाग्राम फीड एंड आई विल टेल यू व्हाट इज योर फ्यूचर। Because what you consume directly affects your thought, and your thoughts directly affect your actions. So it's very simple. If you want to kill or defeat the evil within you, then you have to stop consuming the content which glorifies them, which justifies the evil within you. Nowadays, social media can justify any bullshit. Remember, there are actual people who choose Ravan or Sri Ram. So it's very important to regulate the content that you consume. गांधी जी के 3 बंदरों का हम चाहे जितना ही मजाक उड़ा लें, पर सच तो यही है कि when you will stop hearing to evil, when you will stop speaking evil, when you will stop seeing evil, then only you will able to defeat the evil within you.